विभाग में मिले हैं। ठीक है, ये याद रखना भीमबेटका और दक्षिण उत्तर प्रदेश दोनों इस तरीके से चित्र बनाते थे वो लोग। ठीक है, भीमबेटका में तो 500 से भी ज्यादा गुफाएं आपको मिली है। नाउ फ्रेंड देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बार-बार आता है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के पद और विचार मतलब उनकी उनकी पोयम और उनकी जो जो उनकी बातें थी उनको पंचवाणी में बीजक में संरक्षित किया गया। पंचवाणी में और बीजक में। संत रविदास जी की बातें, उनके पद, मीराबाई, कबीर, गुरु नानक देव जी। ठीक है, बताइए। तो जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। ठीक है, संत कबीर जी, ठीक है, इनके जो विचार है वो पंचवाणी, बीजक और इवन जो है बाद में जो है आप लोगों का गुरु ग्रंथ साहित्य अंदर में भी उसको उनके कुछ विचारों को लिया गया है। तो आप लोग देखिए 15वीं और 16वीं शताब्दी में संत कबीर जो है उनका जन्म एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ था। लेकिन वो अपने आप को ना तो मुस्लिम मानते थे ना तो हिंदू मानते थे। क्योंकि उनके जो फॉलोअर थे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही धर्मों के उनके फॉलोअर थे। उन्होंने बात कही, अपने विचार रखे। ठीक है, उनके जो वर्सेस है, उनकी जो कविता है उनको सखी और पद कहा जाता है। सखी और पद कहा जाता है उनकी कविताओं को, उनके दोहों को। उनके दोहे आपको पंचवाणी में, बीजक में और कुछ उनके ग्रंथ जो उनके जो विचार थे उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया। आप सोचिए कि संत कबीर के कुछ दोहों को गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में भी शामिल किया गया। कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, चलिए तो ये याद रखना आप लोगों ने। इन्होंने हमेशा फॉर्मलेस सुप्रीम कोर्ट मतलब एक निराकार भगवान के अंदर में उन्होंने आस्था रखी। तो संत कबीर का मानना था कि जो भगवान है वो निराकार है और उनकी भक्ति करके मतलब उनके ध्यान में मग्न होकर उनसे प्यार करके आप जो उनको पा सकते हो। कोई कर्म कांड, हवन कुंड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। देखिए मंडप क्या था? 4 जनवरी 2022 के अंदर में पूछा गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं मंडप क्या था तो मंडप एक सेक्रेट प्लेस था। ठीक है, टेंपल के अंदर में एक हॉल था जहां लोग असेंबल हो सकते थे। ठीक है, स्तूपा के अराउंड का पाथ जहां पर में या फिर ऐसी जगह जहां पर भगवान की देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। तो मंडप प्राचीन मंदिरों के अंदर में मंडप एक ऐसी जगह होती थी जहां एक हॉल है और लोग वहां जाके इकट्ठा हो सकते हैं। जहां पर में भगवान की मूर्ति रखी जाती थी उसको गर्भगृह कहा जाता है। गर्भ, ठीक है, गर्भगृह उसको कहा जाता था, गर्भगृह। ठीक है, तो गर्भगृह वो जगह जहां पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है और जहां पर में लोग इकट्ठा हो सकते हैं। गर्भगृह के सामने वाला एरिया जहां पर लोग जाके बैठते हैं भगवान की याद में डूबे रहते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है आप लोगों का, ठीक है, मंडप। एक ऐसा हॉल जहां पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं और जहां भगवान की मूर्ति या इमेज रखी जाती थी उसको कहा जाता था, ठीक है, आप लोगों का गर्भगृह। देखिए फ्रेंड्स, अमंग द वर्णास हु कुड परफॉर्म द सैक्रिफाइस। वेदों के अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्णों में लोगों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, उनमें सबसे बड़े ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे नीचे में शूद्र है। तो इनमें से कौन से लोग थे जिनको यज्ञ, हवन, यज्ञ वगैरह करने की अनुमति थी? बताइए जल्दी-जल्दी से। तो हवन, कुंड, यज्ञ वगैरह करने की अनुमति थी। तो ब्राह्मणों को थी, ठीक है, क्षत्रिय लोगों को थी, वैश्य लोगों को थी, ठीक है, शूद्रों को अनुमति नहीं थी। शूद्रों को अनुमति नहीं थी। तो किसको अनुमति थी ये बोला है ना, तो 1, 2 एंड 3 मतलब आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स, इन लोगों को यज्ञ करने की अनुमति थी, बाकी लोगों को यज्ञ, हवन, कुंड वगैरह करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो 4 वर्ण थे, ठीक है, तो 4 वर्ण कौन-कौन से थे ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। अच्छा एक और चीज़ आप लोगों से पूछूँ मैं कि इनमें से कौन-सा वर्ण था जिनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वेद पढ़ने की, यज्ञ तो नहीं कर सकते थे, वेद भी नहीं पढ़ सकते थे वो। ठीक है, तो वेद जो शूद्र लोग वेद नहीं पढ़ सकते थे, ना सुन सकते थे। महिलाओं को कौन सी कैटेगरी में रखा गया था? चाहे कोई भी महिला हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। तो जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको हमेशा जो है फ्रेंड्स शूद्रों की कैटेगरी में रखा गया था और महिलाएं और शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते थे, ना सुन सकते थे। ठीक है, तो वुमेन जो है फ्रेंड्स उनको भी शूद्रों की कैटेगरी में रखा गया था। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में कि महिलाओं को कौन सी कैटेगरी में रखा गया था? तो महिलाओं को रखा गया था शूद्रों की कैटेगरी के अंदर में। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाएगा, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, महिलाओं को शूद्र की कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखिए, वीर शैव आंदोलन किसने शुरू किया था? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। वीर शैव आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? वीर शैव आंदोलन को शुरू किसने किया था? कल आप लोगों को बताया था मैंने वीर शैव आंदोलन के बारे में। शबनम मिश्रा जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्यारे से कमेंट के लिए। चलिए वीर शैव आंदोलन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि कौन से वाले जो है कौन-कौन से लोग थे। तो देखिए बासवन्ना जो है इसके प्रमुख थे, जिन्होंने वीर शैव आंदोलन शुरू किया अपने साथी अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी के साथ में मिलकर। ठीक है, बासवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी। तो ए, बी एंड डी मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। तो वीर शैव आंदोलन आप लोगों को पता होना चाहिए कि 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू हुआ था। बासवन्ना जो है इसके मुख्य संस्थापक थे। इन्होंने अपने साथी अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी की मदद ली। अच्छा ये लोग इक्वालिटी में मानते थे या इनइक्वालिटी में? चलो एक बात बताओ देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ये लोग समानता में मानते थे या असमानता में? आप लोग बताइए। देखिए कितने लोग आंसर कर पाते हैं। वीर शैव आंदोलन वाले लोग किस चीज में मानते थे? ये लोग समानता में, इक्वालिटी में मानते थे। अच्छा मुझे बताओ ये मूर्ति पूजा में मानते थे या नहीं मानते थे? मूर्ति पूजा के पक्ष में थे या विपक्ष में थे? वीर शैव आंदोलन वाले लोग जिनको लिंगायत समुदाय भी कहा जाता है आज कर्नाटक के अंदर में। तो वीर शैव आंदोलन वाले लोग जो है समानता में मानते थे और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। जितने भी हवन कुंड कर्म कांड होते हैं, ठीक है, यज्ञ वगैरह होते हैं, उनका भी इन्होंने विरोध किया। महिलाओं के साथ में जो अलग-अलग चीजें होती है, महिलाओं को अलग तरीके से देखा जाता है, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार होता है जो ब्राह्मणिकल विचारधारा के अनुसार, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। ये याद रखना आप लोगों ने। अब ये फ्रेंड तुम्हारे चाचा का लड़का है एक, ठीक है, हरिसेन। ये समुद्रगुप्त के दरबार में क्या-क्या काम करता था? ठीक है, तो समुद्रगुप्त के दरबार में कौन-कौन सी पोस्ट पर था हरिसेन? हरिसेन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना एक दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक है, हरिसेन। हरिसेन जो है संधि विग्रही का मतलब के वॉर और पीस वाला मंत्री, ठीक है, मतलब रक्षा मंत्री टाइप का वो भी था। हरिसेन के पिताजी जो है महादंड नायक थे, मतलब चीफ जस्टिस टाइप के थे उनके पिताजी। तो ये अपने आप महादंड नायक बन गया, मतलब कि कुछ पोस्ट हेरिडिटरी होती थी, वंशानुगत होती थी, पिता के बाद में बेटा उनका बन जाता था, ठीक है। तो कवि भी था, संधि विग्रही की पोस्ट मिली हुई थी उसको, महादंड नायक की पोस्ट उसके पिताजी की वजह से मिल गई थी और साथ ही साथ जो है वो कुमार अमात्य भी था, सबसे इंपॉर्टेंट वाला मंत्री। हरिसेन मतलब देखा आपने कितने सारी पोस्ट अपने पास में रखा हुआ था ये, ठीक है, तो सारी की सारी पोस्ट थी उसके पास में।